60 kilometers, 3 peaks, one massive reality check. I've spent the last few months tracking Kodachadri, Netravati, Kudremukha to see what these trails teach you when you are off the camera. सर्वाइवल गाइड, तू तो बोल रहा था नेचर्स वॉक है। ये मुझे बेयर ग्रिल्स बना के खतरों के खिलाड़ी क्यों खिला रहा है मुझे? अरे नहीं भाई, तू बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रैक्स पे जा रहा है। तू कोई अमेज़न के जंगलों में नहीं जा रहा है जहाँ पे सरवाइव करने के लिए तुझे समुद्र में जाके मछली पकड़नी पड़े या फिर कीड़े पकड़ पकड़ के खाने पड़े। सो इफ यू आर लिविंग इन बैंगलोर और आपको ट्रैकिंग करने का शौक है तो ये 3 ट्रैक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। These are the most beautiful, the most amazing and the most adventurous tracks of Karnataka. Tracks here, especially the tracks inside the Western Ghats, are most enjoyable in the monsoon time और fortunately मैं इन सारे tracks पे monsoon के time पे ही गया था। This video is not the guide to do these tracks. अगर आपको guide चाहिए या फिर आपको देखना है कि कैसे वो ट्रैक फुल्ली कर सकते हैं तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। दिस वीडियो इज अबाउट व्हाट आई लर्न फ्रॉम डूइंग दिस ट्रैक और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की थी और आप अगर वो ना करो तो आपका ट्रैक बहुत ज्यादा एंजॉयबल हो जाएगा। यार मैं एक बात बताऊं, हमें ना एक इंट्रो बनाना चाहिए। सब तेरी तरह वेले नहीं है, हम डायरेक्ट पॉइंट पे ही बात करेंगे, ठीक है? बोरिंग कहीं का। So the first and very important thing is gears. ये जो सारे ट्रैक्स है वो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपने गियर्स लेने हैं यहाँ पे। When it comes to gears, the more expensive the gear is, the better performing it is. और लोगों की कुछ कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती है। भाई मैंने तो नॉर्थ फेस के जूते लेके रखे हैं। हाँ, फिर वही जूता पहन के नॉर्थ साइड फेस करके भाग जाए यहाँ से। मोर देन शूज, आपको ध्यान रखना है सॉक्स का। मॉनसून के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप खुद ड्राई रहें और उससे भी ज्यादा आप अपने पैर ड्राई रखें। और क्योंकि मॉनसून के टाइम में ये सारी जगहों पे नेचुरली वाटरफॉल्स बन जाते हैं और पानी बहता रहता है, नदियां बन जाती हैं, तो इट इज मोर लाइकली कि आप गीले हो ही जाओगे। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स अपने पास में रखें। हैं, वहां जाके सॉक्स की दुकान खोलनी है क्या? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ये कर सकते हैं हम। दूसरी चीज है लीचेस। ये जो छोटे छोटे जानवर हैं वो आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं और आपका खून चूसते रहते हैं। मैंने मेरे फर्स्ट ट्रैक पे यही गलती कर दी थी कि मैं हिडन सॉक्स पहन के गया था। वो बहुत ही छोटे और कंफर्टेबल होते हैं पर आपके मोस्ट ऑफ द पैर को एक्सपोज कर देते हैं। तो जैसे आप चल रहे हो वो रास्ते में लीचेस आएंगे और आपके पैर से चिपक जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप बहुत छोटे सॉक्स ना पहने और बाय द सॉक्स विच कैन कवर मोस्ट ऑफ योर फुट। भाई मैंने भी गियर्स के बारे में बहुत रिसर्च करके रखी है। मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे हैं। अब मुझे ये बता कि मुझे इसके अलावा क्या लेके जाना है। तुझे पता है ना, मुझे हर घंटे भूख लग जाती है और तू जो ये मुफ्त में डेकैथलॉन की पब्लिसिटी करता रहता है, मुझे वहां जाके रेनकोट लेने का मन हो गया अभी। ऑन एनी ट्रैक इट इज अ रूल ऑफ थंब कि आप जितना हो सके उतना कम पैक करो। इस चीज के 2 फायदे, आप ज्यादा टाइम तक सफर कर पाओगे और बहुत सारे सामान ना होने की वजह से आप थक भी नहीं जाओगे। एक ही तो चीज हुई है। तो चुप रहे, क्योंकि ये सारे मॉनसून ट्रैक्स हैं, अ रेनकोट इज अ मस्ट। आप बेंगलोर जैसी सिटी में मोस्टली अपने पास रेनकोट रखते ही होगे और वो टाइप का रेनकोट अगर आप ट्रैकिंग पे पहन के जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए मिनिमम एफर्ट्स में, देन यू कैन बाय अ पोंचो। दिस इज काइंड ऑफ द रेनकोट्स जो काफी लंबे होते हैं तो आपको रेन पैंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा उसमें स्टिचेस बहुत ही कम होती है तो पानी अंदर जाने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। सो दिस पोंचो और अ पोंचो रेनकोट इज वेरी प्रैक्टिकल। मैं जब अपने पहले ट्रैक में गया था तो उस टाइम पे मैं नॉर्मल रेनकोट पहन के गया था और स्टिच लाइंस की वजह से पूरा का पूरा बैग, पूरा टी-शर्ट सब गीला हो गया था, इवन इफ आई वाज वेयरिंग द रेनकोट ऑल द टाइम। भाई पोंचो पहन के लग रहा है कि मैं बैटमैन बन जाऊंगा वहां पे। पर इतनी घनी बारिश में जब मेरे सर पे छींटे पड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई पत्थर मार रहा है सर पे। ये पोंचो से वो ठीक हो जाएगा क्या? उसका भी इलाज है मेरे पास। कीप एन अम्ब्रेला विथ यू। पोंचो या रेनकोट आपकी बॉडी को ड्राई रखेगा, पर अगर आपको बैग खोलना हो, खाना खाना हो, कोई चीज निकालनी हो या फिर कहीं जाके थोड़ी देर बैठना हो और रेनकोट पहनने की मुशक्कत ना करनी हो तो ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है। जनरली ट्रैक्स पे क्या होता है कि कड़कती बारिश के बाद बहुत सारी धूप आ जाती है कभी कभी, तो रेनकोट वहां पे काम नहीं आता है। अगर आप एक यूवी प्रोटेक्टेड अम्ब्रेला अपने साथ में रखे तो वो छाता खोल के आप अपना ट्रैक कंटिन्यू कर सकते हो। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
चल अगली टिप बता। क्योंकि ये सारे लंबे लंबे ट्रैक्स है, आपको रास्ते में प्यास तो लगी जाएगी। आप झरने में से पानी पी सकते हो, पर हर जगह पे आपको झरने नहीं मिलेंगे। आप 1 लीटर या 1.5 लीटर या 2 लीटर की बॉटल्स अपने साथ अपनी वाटर इनटेक के हिसाब से साथ में रख सकते हो। अरे आधा लीटर तो मैं एक ही बार में पी जाता हूँ। हाँ वो पता है मुझे। और तू पानी पीने के बाद खाली बोतल ही फ्रीज में रख देता है, वो वापस से भरता भी नहीं है तू। वॉक करते टाइम प्यास लगना ऑब्वियस है, और आप जब ट्रैक कर रहे हो तब आपको थोड़े थोड़े टाइम में बहुत सारी प्यास लग जाएगी, बट डू नॉट डू व्हाट ही इज डूइंग। एक साथ बहुत सारा पानी मत पीजिए। जब भी आप रास्ते में जा रहे हो तब थोड़ा थोड़ा पानी सिप करके पीजिए। बिलीव मी, ऊपर जाते जाते सिप कर करके भी आपका सारा का सारा पानी खत्म हो जाएगा। इतने लंबे ट्रैक में मुझे बहुत भूख लग जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं जब यहाँ से निकलूंगा ना तब मेघना बिरयानी जाके एक फुल बिरयानी पार्सल करवा के रखूंगा। ऊपर चढ़ के पूरी की पूरी बिरयानी खा जाऊंगा मैं। वेल, फूड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऊपर जाते जाते आप हंग्री तो हो ही जाओगे, बट डोंट ईट टू मच क्योंकि आपको नीचे भी आना है। बेटर ऑप्शन इज ब्रिंग सम प्रोटीन बार और एन एनर्जी बार। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, तो आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। इनकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है, तो ये बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये काफी फिलिंग होते हैं, तो आपका पेट बहुत टाइम तक भरा हुआ रहेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ 3, 4, 5, 6 जितने भी आपको खाने हैं उतने प्रोटीन बार्स अपने बैग में रखो। वन मोर थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि वहां पे प्लास्टिक्स अलाउड नहीं है, तो आप अपने प्रोटीन बार अपने रैपर में से निकाल के कोई एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर दो या फिर डब्बे में भर के ऊपर ले जाओ। वैसे बाहर तो मैं ट्रैक के बाद जाने वाला था। यही सब कर तू, फिर तू बंद होके कहीं पड़ा होगा और मुझे तुझे लेने आना पड़ेगा। बैठ जा चुपचाप। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया देन आई हैव अ बोनस टिप फॉर यू। आप पोंचो, अम्ब्रेला, ये सब चीजें तो अपनी साथ अपनी सेफ्टी के लिए ले ही जा रहे हो, पर जब हम चढ़ाई करते हैं और ये सारी चीजें बैग में होती है तो बहुत ही आलस आती है ये सारी चीजें निकालने में, और आप ऐसे ही चलते रहते हो इवन इफ यू हैव ऑल द रिसोर्सेस और ऑल द थिंग्स अवेलेबल विथ यू। इस टाइम पे एक चीज बहुत काम आ सकती है, वो है कैप। तो एक छोटी सी कैप आप अपने पास रखो या फिर अपने पैंट से कनेक्ट रखो, ताकि जब थोड़ी थोड़ी बारिश आ जाए या धूप आए आपको अपना बैग ना खोलना पड़े और आप डायरेक्टली वो कैप पहन के ऊपर जा सको। सेकंड बोनस टिप है पैकिंग के बारे में। जब भी आप पैक कर रहे हो आपके सामने सारी की सारी चीजें पड़ी होती है और आपको लगता है कि यार ये सारी चीजें काम आएगी और मैं सब ले जाता हूँ, एंड यू एंड अप पिकिंग द थिंग्स विच यू डोंट इवन यूज, विच यू डोंट इवन नीड। तो मेक श्योर कि आप वो सारी चीजें ही ले जाओ जो आपको सच में काम आए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वजन कम कर सको। वाह भाई, अब मैं एकदम तैयार हूँ ये ट्रैक पे जाने के लिए। अब तो वीडियो बंद कर दे, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है मेरे लिए। आई होप कि आपको ये सारी टिप्स की वजह से कुछ हेल्प मिली होगी, एंड विद दैट इट्स टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। रुक 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 रुक, ये मुझे करने दे, तेरी स्टाइल एकदम बोरिंग हो गई है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड यार स्क्रिप्ट लिखते थे मुझे पहले। हो गया तेरा? तो मैं भूल गया। आता जाता कुछ नहीं है, बस हवाबाजी करनी है। चल अब खाना खाने जाते हैं। हाय गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो वीडियो में, दैट मीन्स कि आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय एंटायर वीडियो। और आपको अगर ये कंटेंट पसंद है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे, या फिर आप एंटरटेन हो रहे हो, देन मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी टू ग्रो दिस चैनल एंड मेक मोर सच कंटेंट। सो विद दैट इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे safe.